ओके, सो लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। अब ये आपका लीडरशिप, दिस टॉपिक इज लीडरशिप, और आपका बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट वाला जो चैप्टर है उस सिलेबस का पार्ट है, उसमें एक टॉपिक आता है लीडरशिप। ये सारे का सारा बेसिक ऑफ मैनेजमेंट जो है ये आपका सिंपल टॉपिक्स हैं, डिफिकल्ट टॉपिक्स नहीं है, लेकिन आपको एक बार गो थ्रू करने हैं सो दैट आप इनमें से आंसर्स लगा सकें। सो लीडरशिप वाला जो टॉपिक है, जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम का सिलेबस है तुम्हारा जूनियर इंजीनियर वाला, उसमें आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो लीडरशिप वाला टॉपिक करेंगे। इस लीडरशिप वाले टॉपिक में आपको ये जो डॉक्यूमेंट है, मटेरियल आपको मिल जाएगा, सो डोंट प्रिपेयर, इसको अलग से आपने लिखना नहीं है, नोट्स नहीं बनाना है आपको, ये सारे के सारा PDF इसका मिल जाएगा जहाँ से ये बना है। सो आप जस्ट अंडरस्टैंड करो। टू स्टार्ट विद द लेक्चर, कुछ क्वेश्चंस हैं जहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, कैसे पूछे जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग में नॉट बी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ लीडर। तो लीडर की क्वालिटी क्या होती हैं, लीडर्स के क्या ट्रेट होते हैं, और 6 लीडरशिप स्टाइल मेन स्टाइल हैं जो हमने करने हैं। तो लीडर की ट्रेट क्या हैं, लीडर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लीडर का स्टाइल, कुछ थ्योरीज हैं, कुछ लीडरशिप स्टाइल्स हैं, वहां से मेरे को लगता है क्वेश्चन ये पूछेगा। सो दीज आर सम क्वेश्चंस जो बाय द एंड ऑफ लेक्चर आपको क्वेश्चंस आंसर आने चाहिए। कौन सा लीडरशिप स्टाइल बेस्ट है इनमें से, कौन सा लीडरशिप थ्योरी बोलती है कि लीडर सिचुएशन बेस्ड होता है, कौन सा लीडरशिप थ्योरी बोलती है कि इंडिविजुअल ट्रेट ऑफ लीडर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके इसी टॉपिक से, लीडरशिप वाले टॉपिक से रिलेटेड हैं, और जितना आपको मैं करवा रहा हूं आपने उतना ही पढ़ के जाना है। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वर्टिकल में नहीं जाना, हमें हॉरिजॉन्टली सारा सिलेबस करना है। सिंपल क्वेश्चन आएगा और वो सिंपल क्वेश्चन इसी के बेस पे हो जाना चाहिए। विच लीडरशिप स्टाइल इज बेस्ट ड्यूरिंग सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी, विच लीडरशिप स्टाइल इज बेस्ट व्हेन फॉलोअर्स आर अवेयर about their roles and responsibility and can help leader take the decision. Which of the following may not be correct relation related to a leader, which of the following is the meaning of laissez-faire। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो इस पर्टिकुलर लेक्चर के बेस पे आप इनको आंसर करोगे, और जैसे जैसे भी लेक्चर चलेगा ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप साथ साथ लगा सकते हैं। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं लीडरशिप है क्या। अब लीडरशिप मैंने आपको बताया कि एक सिलेबस का पार्ट है हमारा पेपर का। तो लीडरशिप होता क्या है, लीडरशिप बेसिकली इंडिविजुअल या ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी है दूसरों को गाइड करने की, उनको मोटिवेट करने की, उनको इन्फ्लुएंस करने की। तो अगर हमसे को पूछे भाई लीडरशिप होती क्या चीज है, सर लीडरशिप होता है कि दूसरे को लीड करना। दूसरे को लीड करना मतलब उसको मोटिवेट करना, उसको मोटिवेट करना मतलब उसको गाइड करना, मोटिवेट करना, लीड करना, गाइड करना किसी और को, सो दैट वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव की डायरेक्शन में काम करे, उसको लीडरशिप बोलते हैं। वो लीडर जो होता है एक आदमी होता है जो लीडरशिप डिस्प्ले करता है, वो एक आदमी भी हो सकता है, वो ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, और इवेंचुअली पर्पस ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का काम कंप्लीट हो या कोई भी जो ऑब्जेक्टिव है, एम है, वो कंप्लीट हो। लीडर हमेशा किसी को जो मोटिवेट करता है वो अलग अलग तरीके हैं उसके। या तो लीडर का खुद पर्सनैलिटी इतना करिश्मेटिक होता है कि लोग उसकी पर्सनैलिटी से इंप्रेस होकर जो बोलता है मान लेते हैं, या फिर लीडर जो है वो साथ मिलके काम करता है तो दूसरों को लगता है यार ये काम कर रहा है हम भी काम करें, एक रोल मॉडल की तरह, एग्जाम्पल की तरह वो काम करता है। तीसरा, वो जो काम कर रहे हैं लोग उनको सपोर्ट करता जाता है, तो जब सपोर्ट करता जाता है उनको लगता है कि हाँ ये हमारी सपोर्ट कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए। जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं वो सपोर्ट करते रहते हैं, हम जो करना चाहते हैं उसमें सपोर्ट करते हैं, वो भी लीडर ही हैं, वो भी हमें सपोर्ट करते हैं। तो ये अलग अलग टाइप की लीडरशिप होता है और हर लीडर की कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट होता है। देखो हर आदमी लीडर नहीं होता, क्योंकि लीडर के अंदर कुछ ट्रेट्स हैं, कुछ उसके पर्सनैलिटी फीचर्स हैं, और वो बहुत ज़्यादा हैं, वो बहुत से अलग अलग ट्रेट्स हैं। लीडर सिचुएशन में भी बनता है और लीडर आपका बॉर्न भी होता है। ऐसे भी हो सकता है कि बाई बर्थ ही लीडर है, ये ऐसा ही था, उसमें वो ट्रेट्स थे। ऐसे भी हो सकता है कि वो कभी दिखा नहीं कि लीडर है, लेकिन जब सिचुएशन आई तो उसने लीडरशिप रोल ले लिया। बस में बैठे हैं सब लोग, बस का एक्सीडेंट हो गया तो उसमें से एक आदमी निकल के उसने सबको बचाया, सबको लीड किया, सबको गाइड किया, वो लीडर था, अंदर बैठा हुआ था, सिचुएशन की वजह से वो वैसा क्रिएट हुआ। तो आपके पास ये सब तरह के एग्जांपल हैं। अब चलते हैं इसमें और क्या है, बेसिकली लीडरशिप होता क्या है। तो आपने 2-3 चीज देखना है। लीडरशिप से क्या होता है, किसी को लीड करना, लीड करने का मतलब गाइड करना, गाइड करना साथ में मोटिवेट करना, साथ में इन्फ्लुएंस करना,
ये सारे वर्ड आपने याद रख लेने हैं कि लीडरशिप का मतलब है ये चीजें करना, लीड करना, गाइड करना, मोटिवेट करना, इन्फ्लुएंस करना किसी भी आदमी को टू अकॉम्प्लिश। क्यों करना भाई ऐसा? कि कोई ना कोई हम टास्क कर सकें। अकॉम्प्लिश, कंप्लीट करना, अकॉम्प्लिश सम ऑब्जेक्टिव या टास्क, कोई ऑब्जेक्टिव या टास्क को अकॉम्प्लिश करना, इसको हम बोलते हैं बेसिकली लीडरशिप। सो इसको डिफाइन कर सकते हैं, इन्फ्लुएंशियल पावर रिलेशनशिप इन विच पावर ऑफ वन पार्टी या लीडर प्रमोट द मूवमेंट और चेंज ऑफ अदर्स। दूसरों को जो फॉलोअर होते हैं, एक लीडर होता है, बाकी फॉलोअर होते हैं, फॉलोअर मूव हो जाते हैं, फॉलोअर मोटिवेट हो जाते हैं, फॉलोअर कुछ करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको लीडरशिप बोलते हैं। बहुत सी थ्योरीज हैं, जैसे ट्रेड थ्योरी, सिचुएशनल थ्योरी है, बिहेवियर थ्योरी है, विजन, करिश्मा, इंटेलिजेंस, ये सारी की सारी लीडरशिप थ्योरीज, यही हम इस लेक्चर में अभी देखेंगे। आगे चलते हैं, लीडरशिप स्किल्स। अब मैं आपको कुछ कुछ स्लाइड्स दिखाता रहूंगा जो इंपॉर्टेंट स्लाइड्स मेरे को लगी। 5 स्किल्स क्या हैं लीडरशिप की, ये कई बार इंटरव्यू में भी पूछता है। जब आप बोलते हो ना सर मेरे अंदर लीडरशिप स्टाइल, लीडरशिप स्किल्स हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप जूनियर इंजीनियर हो, सब डिविजनल इंजीनियर हो, आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, एससी हो, चीफ इंजीनियर हो, कुछ भी हो, लीडरशिप हर लेवल पे रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं कि सब चीफ इंजीनियर ही लीडर होना चाहिए या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ही लीडर होना चाहिए, हर लेवल पे लीडरशिप इज रिक्वायर्ड। और आपने इन्फ्लुएंस सबको, जूनियर इंजीनियर है वो किसी और को इन्फ्लुएंस कर रहा है, एसडीई किसी और को इन्फ्लुएंस कर रहा है, लेकिन लीडरशिप ट्रेट होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत से लोगों में। अब कौन से इसेंशियल फीचर्स हैं? कम्युनिकेशन, दूसरों से बात तो आपको करने आनी चाहिए, कम्युनिकेट करना आना चाहिए। मोटिवेशन, तुम्हें पता होना चाहिए किसी को मोटिवेट कैसे करो, प्यार से, डरा के, अवार्ड देके, पेनल्टी देके, पनिशमेंट देके तुम्हें मोटिवेट करना आना चाहिए किसी को काम करने के लिए। उसके बाद पॉजिटिविटी, तुम्हारी अपनी पर्सनैलिटी से पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। कोई तुमसे पूछे सर हो जाएगा ये चीज, कर सकते हैं, क्यों नहीं होगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तुम्हारे में नॉलेज भी होना चाहिए, तुम्हारे में कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, तुम्हारे में एनर्जी भी होनी चाहिए, पॉजिटिविटी। अगर तुम खुद ही पॉजिटिव नहीं हो तो तुम लीड कैसे करोगे, बाकियों को कैसे लीड करोगे? तो एनर्जी भी होनी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। क्रिएटिविटी, थिंक समथिंग न्यू, क्रिएटिव होने चाहिए तुम, दिमाग चले तुम्हारा, क्योंकि अगर तुम्हें कंपीट करना है, कंपटीशन में आगे निकलना है, तो तुम क्रिएटिव होने चाहिए, दिमाग तुम्हारा चलना चाहिए। फीडबैक, फीडबैक होता है कि तुम सेल्फ असेसमेंट करते रहो, पता लगाते रहो कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कहां इंप्रूवमेंट का स्कोप है, फीडबैक होना चाहिए। तो ये लीडरशिप की स्किल्स होती हैं। लीडर बाकियों से पूछता रहता है क्या चल रहा है भाई, और कैसे चल रहा है, क्या इंप्रूवमेंट, क्या स्कोप है। ये फीडबैक मैकेनिज्म लीडर का बहुत स्ट्रांग होता है। अगर कोई लीडर ऐसा बोल दे कि नहीं मेरे को तुमने कुछ नहीं बताना, कोई इनपुट मेरे तक नहीं आनी चाहिए, तुमने इनपुट आपके तक आने के सारे डोर बंद कर दिए, तो तुम लीडर नहीं बन सकते, फिर उसके बाद तुम चेंज नहीं ला सकते। सो ये आपके लीडरशिप स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। क्या क्या ट्रेट होने चाहिए, कौन बंदा है भाई आपके आसपास, अभी चेक कर लो, आप लीडर होंगे नहीं, ये सारी चीजें तुम्हारे में होनी चाहिए। आप सेल्फ मोटिवेटेड होने चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी से लगना चाहिए मोटिवेटेड है बंदा, सवेरे आ रहा है तो काम करने के लिए मोटिवेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसमें तो एनर्जी नहीं है, डीमोटिवेटेड है, कैसे बैठा हुआ यार, काम ही नहीं कर रहा है, सेल्फ मोटिवेटेड। दूसरा ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी होती है हम्बलनेस होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप जो आपके नीचे काम कर रहे हैं उनके लिए एरोगेंट हो जाओ, या उनके लिए आप उनकी बात नहीं सुन रहे हो, आपको उनके साथ बात भी करनी है, आप उनको फ्रेंडली रिलेशन भी रखना है, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। केयर फॉर अदर्स, हाँ दूसरों की केयर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें किसी का नुकसान नहीं करना है। तुम किसी को प्यार से काम ले रहे हो, डांट रहे हो, सब सही है, लेकिन केयर भी करनी है उनके साथ में। अगर तुम दूसरों की केयर कर रहे हो, अपनी टीम की केयर कर रहे हो, तो टीम हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी है, तुम्हें उनकी केयर करनी है, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए, बाकी सब सही है, तुम जो भी कुछ करो लेकिन उनकी केयर करना तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ अवेयरनेस, आपको अपने बारे में पता भी होना चाहिए कि तुम हो क्या, आपको पता होना चाहिए कि तुम कैपेबल हो, नहीं कैपेबल हो, तुम गलत कर रहे हो, अगर तुम गलत कर रहे हो तब भी तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूं, सो दैट तुम उसको रेक्टिफाई कर सको। उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस होती है अपने इमोशंस का प्रॉपर यूज करना, मतलब सिचुएशन के हिसाब से अपनी इमोशंस का प्रॉपरली यूज करना, उसको इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। उसको आप बोलते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस में आ जाती है। उसके बाद सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन मीन्स कि आपने अपने आप को प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन में रखा है। अपने आप को डिसिप्लिन में रखोगे तो टीम को भी नहीं रख पाओगे। पैशन, पैशन फॉर वर्क, कि जो काम कर रहे हो पता लगना चाहिए कि हाँ यार उस काम के लिए बहुत ही पैशनेट है, उसको अच्छे तरीके से करना चाहता है। फिर रेजिलियंस, रेजिलियंस होता है कि बार बार ट्राई करना,
रेजिलियंट। एक बार ट्राई किया नहीं हुआ, फिर दोबारा ट्राई किया, फिर दोबारा ट्राई किया। जैसे स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग रेजिलियंट होता है, स्प्रिंग बार 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 स्प्रिंग अपना उसी पोजीशन पे वापस आने की ट्राई करता है, रेजिलियंट। अकाउंटेबल, यस, आंसरेबल। बेसिकली अपना काम, जो लीडर होता है टॉप पे बैठा हुआ है, अगर वो फेलियर होगा तो लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है, अकाउंटेबल भी वही होता है, आंसरेबल भी वही होता है। तो तुम्हें वो अवॉइड नहीं करना है। सपोर्टिव, दूसरों के लिए, टेक से भी होना चाहिए, तुम्हें नई चीजें सीखना तुम्हें पता होना चाहिए, डिटर्मिनेशन करना ही है, इंटीग्रिटी, कंपैशन, अब ये सारे पढ़ लो, ये सारे पढ़ लो। मेरे को नहीं लगता है इसमें कोई ऐसा है जो तुम्हें समझ नहीं आएगा, लेकिन एक बार पढ़ लो सारी की सारी चीजें। ये तुम्हारी पर्सनैलिटी में अगर है तो तुम अच्छे लीडर हो। हाँ, एक्टिव लिसनिंग, मतलब तुम्हें सुननी भी है दूसरों की बात, ऐसे नहीं कि अपना अपना बताना है, दूसरों की बात सुननी है। और रिसेप्टिव होना है उसके लिए कि ये जो बोल रहा है आई शुड लिसन इट। अब क्वालिटीज क्या होती हैं लीडर में? एफिशिएंट कम्युनिकेशन, सारी वही चीज कर रहे हैं हम बार बार। कंसिस्टेंसी होती है, कंसिस्टेंसी होती है कि मतलब ऐसा कोई क्रिकेटर आप नहीं चाहोगे जो एक बार तो 100 बनाए, दूसरी बार 0 बनाए, फिर 100 बनाए, नहीं, आपको हर बार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देनी है, सो दैट टीम को पता चले कि हाँ साहब ये सही लीडर है। करेज होना चाहिए आपको, आपके अंदर करेज मतलब कि आपको डिसीजन लेने का करेज होना चाहिए, घबराना, डरना या नहीं होगा, क्योंकि टीम आपकी तरफ देखती है ना, जब आप काम करते हो तो टीम आपकी तरफ देखती है। और अगर हमारा लीडर ही डरपोक है, हमारा लीडर ही घबरा रहा है, हमारा लीडर ही कॉन्फिडेंट नहीं है, हमारा लीडर ही केयरिंग नहीं है, हमारा लीडर ही हमारी बात नहीं सुन रहा है, तो कौन काय का लीडर हुआ तुम? फिर लीडर नहीं हुए। ये चीज होना जरूरी है। सेल्फलेसनेस, सेल्फलेसनेस, टीम को ये नहीं लगना चाहिए कि इसको तो फायदा हो जाएगा और हमारा कोई चिंता नहीं करेगा बाद में, हमारी कोई, इसको अपना सेल्फ इंटरेस्ट है बस, तो टीम आपकी मोटिवेट नहीं हो सकती। टीम को लगना चाहिए कि भाई साहब ये जो है ये सेल्फलेस आदमी है, मतलब इसको अपना नहीं, इसको ऑर्गेनाइजेशन की चिंता है, ये ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सोचता है। विजनरी लुक, विजन भी होना चाहिए। कंसिस्टेंसी, नॉलेज, ये सारी चीज मैंने आपको बता दी। अब ये क्वेश्चन लगाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग में नॉट बी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ लीडर? नॉलेज तो होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, विजन होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव। देखो ऑब्जेक्टिव जो है ना, उसको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, वो नॉलेज है, उसको ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाना चाहिए, वो भी उसकी बेसिकली वो है ये। लेकिन ऑब्जेक्टिव को ट्रेट नहीं है, मतलब इंग्लिश का वर्ड है उसने डाल दिया, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव को ट्रेट नहीं है। वो देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वालिटी, लीडर शुड बी ऑब्जेक्टिव। अब ये कोई सेंटेंस नहीं बना ना, तो बड़ा माइन्यूट सा वर्ड है, लेकिन वो सेंटेंस नहीं बना, तो ऑब्जेक्टिव इज अ नॉट वन ऑफ द थिंग्स। अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग में नॉट बी? इमोशन। अब अगेन इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, लेकिन इमोशन क्या चीज हुई? इमोशन तो कोई नहीं हुई, इमोशन तो हर किसी में होती हैं, इमोशंस हर किसी में होती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ट्रेट नहीं है। ट्रेट क्या है? इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस। इफ यू से आई एम इमोशनल फेलो, मे नॉट बी यूर इमोशनली इंटेलिजेंट फेलो, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है तुम्हारे अंदर। सो बेसिकली इमोशंस तो हर ह्यूमन बीइंग के अंदर होते हैं, लीडर के अंदर नहीं, सबके अंदर होते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस होना वो लीडर के अंदर होनी चाहिए। जैसे अगर हम बोलें कि नॉलेज, हाँ नॉलेज तो हर किसी के अंदर, अब लीडर के अंदर स्पेशल टाइप का नॉलेज, उसको बाकियों से ज्यादा नॉलेज होना चाहिए। सो दैट इज द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब देखो ये नाम याद रखने हैं। गोलमैन ने 6 लीडरशिप स्टाइल की बात की थी, आपने बस नाम याद रखने क्या क्या है। गोलमैन की थ्योरी में 6 लीडरशिप स्टाइल क्या है? विजनरी, कम विद मी, विजनरी बोलता है चलो मेरे साथ, मेरे को सब पता है। आपको पता है बहुत से लोग जा रहे हैं, लीडर बोलता है चलो मेरे पीछे आ जाओ, मेरे को पता है रास्ता। आपने उसके ट्रस्ट भी किया, उसका नॉलेज देखा, करेज देखा, इसको पता है, तो आपको नॉलेज होना चाहिए, वो विजन है। विजन मीन्स जो कोई ना देख पाए और आप देखो, वही विजन होता है। साइट नहीं होती है, साइट आंख से, साइट जो है तुम्हारी आंख से रिलेटेड है, साइट तो कई लोगों की होती है, विजन सबका नहीं होता। विजन मीन्स तुम वो चीज देख पा रहे हो जो और कोई नहीं देख पा रहा है, और तुम उनको बोल रहे हो कि हाँ मेरे को पता है, तुम चलो साथ में, विजनरी। कोचिंग, ट्राई दिस, ट्रेन कर रहे हो तुम उनको, कोचिंग, कोचिंग मतलब ट्रेन करना। कोई भी जो लीडर होगा ना, वो हमेशा चाहेगा कि मैं अपनी नॉलेज दूसरों को दूं, ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि नहीं ये तो मेरी नॉलेज है मैं छुपा के रखूं, नहीं, लीडर कभी उसमें विश्वास बिलीव नहीं करता। लीडर बोलता है जो जो मेरे को आता है तुम सब सीख लो, मेरे से सीखो और लीडर बन जाओ। लीडर दूसरों को भी लीडर बनाने के लिए मोटिवेट करता है, तो वो कोचिंग होती है। उसके बाद एफिलिएट, एफिलिएट मीन्स अब बेसिकली दूसरों के साथ बॉन्ड बनाना, एफिलिएशन। लीडर हमेशा चाहेगा कि जिस टीम के साथ मैं काम कर रहा हूं ना, मेरा उसके रैपट बन जाए, मेरी उसके हर रिलेशन बन जाए। वो बाकियों को अपने ग्रुप का आदमी मानता है, वो मानता है ये मेरी टीम है, मेरे को इसके साथ रिलेशन बनाने हैं, एफिलिएशन बोलते हैं उसको। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मीन्स कि आपको बेसिकली जो डिसीजन लेना है वो सबसे पूछ के, डेमोक्रेसी तुम्हें पता ही है, सबसे पूछ के लेना है। व्हाट डू यू थिंक, दूसरों का ओपिनियन लेता है डेमोक्रेटिक। पेस सेटिंग,
पेज सेटिंग मीन्स पहले अपना एग्जाम्पल देगा, मैंने ऐसा किया, पहले बताएगा देखो ऐसे पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना है, फिर बोलेगा अब तुम भी पढ़ा सकते हो ऐसे, वो मतलब खुद करके दिखाएगा, पेज सेटिंग। कमांडिंग, कमांडिंग डू व्हाट आई टेल यू, कई बार वो अपना फुट डाउन रखेगा, देख तेरे को नहीं पता, जैसा मैं बोल रहा हूं ना वैसा कर, क्योंकि उसको पता है कि वो जो कर रहा है वो सही है, उसको कॉन्फिडेंस है, उसको नॉलेज है। फिर वो ऑटोक्रेसी नहीं है, वो बोलता है कि देख मैंने तेरे को बताया ना ऐसा कर, ऐसा करेगा तो सही है, वो कमांडिंग है। तो ये सारी चीजों का मिक्सर है, डेमोक्रेटिक भी है, कमांडिंग भी है। डेमोक्रेटिक है, उससे पूछेगा क्या लगता है क्या करना चाहिए, फिर अपना ओपिनियन भी रखेगा, फिर कई बार बोलेगा नहीं जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा कर। ये सारी चीज होता है जिसको लीडरशिप स्टाइल बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 6 लीडरशिप स्टाइल प्रोवाइडेड बाय गोल्डमैन, कौन सा नहीं है? तो ये लेसस फेयर नहीं है, तो डेटा बेस्ड है, 6 आपको पता होना चाहिए। फिर आपको पता है कि इसमें से ये लेसस फेयर नहीं है, तो सिंपल, ये तो क्वेश्चन डेटा वाला था। विच लीडरशिप स्टाइल इज द बेस्ट, 4 दे दिए उसने, बेस्ट कौन सा है? अब ध्यान से समझो, कोई भी एक लीडरशिप स्टाइल हर सिचुएशन में फिट नहीं होता। अगर सोचो कि इंडिया में डेमोक्रेटिक स्टाइल ज्यादा अच्छा है, तो ऐसी भी कंट्री होगी जिसमें ऑटोक्रेटिक स्टाइल अच्छा होगा। डिपेंड करता है कौन सी सिचुएशन कहां पे हो। तुम जानते हो ना इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और जब इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 352 के अंडर, जब लड़ाई चलती है इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, जब लड़ाई हुई तो क्या लगता है? आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी। उसमें क्या होता है? डेमोक्रेसी रहती है? नहीं, सारी पावर कंसंट्रेट हो जाती है प्रधानमंत्री के पास। क्यों भाई साहब? क्विक डिसीजन लेने हैं, पार्लियामेंट्री में डिबेट, पार्लियामेंट में डिबेट थोड़ी करने हैं उस टाइम पे तो डिसीजन लेने हैं। तो आपको हर सिचुएशन में हर लीडरशिप स्टाइल अच्छा नहीं होता, और ऐसा कोई लीडरशिप स्टाइल नहीं है जिसको तुम बोलो ये बेस्ट है। डिपेंड करता है कौन सी सिचुएशन है। अब पढ़ो इस पैराग्राफ को पूरे को। डिफरेंट सिचुएशन कॉल फॉर डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल। तो कई जगह जो है वो एक पर्टिकुलर स्टाइल अच्छा है, कई जगह दूसरा स्टाइल अच्छा है। इसको ढंग से पढ़ना है आपने सारे को। अब थ्योरीज क्या है? लीडरशिप थ्योरीज कौन कौन सी थ्योरीज हैं लीडरशिप की? ग्रेट मैन थ्योरी पे लीडर तो एक बहुत महान आदमी हो, पैदाइशी महान हुआ है। ट्रेड थ्योरी, उसके अंदर ट्रेट है। बिहेवियर थ्योरी, ट्रेट नहीं है यार, उसका बिहेवियर ही बहुत अच्छा है। कॉन्टिजेंसी थ्योरी के सिचुएशन ऐसी बन गई यार। करिस्मेटिक लीडरशिप थ्योरी, उसकी तो पर्सनैलिटी करिस्मेटिक है। ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी, ये सारी थ्योरीज का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। अब चलते हैं और कैटेगरीज की तरफ। लीडरशिप स्टाइल, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है ये है। इसमें जो लीडरशिप दिया है ये सबसे पॉपुलर है कि ऑटोक्रेटिक होता है जो अपनी बात करता है, डेमोक्रेटिक होता है दूसरों से पूछता है, लेसस फेयर होता है जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो यार, तुम करो जैसा भी तुमने करना है। ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांजैक्शनल। अब देखते हैं ये क्या है, इनमें जो कुछ टर्म्स आई वो क्या टर्म्स हैं। ग्रेट मैन थ्योरी। ग्रेट मैन थ्योरी का मतलब ये होता है कि लीडर जो है ना बनाए नहीं जाते, लीडर पैदाइशी लीडर होते हैं, वो पेट से निकलने से पहले लीडर हैं। उनकी पर्सनैलिटी ही वैसी थी, उनको तुम कहीं पे भी वो होते वो ऐसे ही लीडर होते। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने लीडरशिप सीखी है, किताब में पढ़ा फिर सीखा दूसरों को देखा और लीडर बन गया, ऐसा नहीं है, वो पैदाइशी ही लीडर हैं। इसको बोलते हैं ग्रेट मैन, यू आर बॉर्न ग्रेट मैन। इसको बोलते हैं, जैसे जब नाम लेते हैं ना क्वीन एलिजाबेथ, नेपोलियन, महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, तो बोलते हैं भाई साहब ये तो पैदाइशी ही नेता थे, ये वैसे पैदा हुए हैं। और अजम्पशन क्या है इसमें? लीडर आर बॉर्न एंड नॉट मेड। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी थ्योरी ये बोलती है कि लीडर्स कैन नॉट बी मेड, दे आर बॉर्न, तो वह ग्रेट मैन थ्योरी। ग्रेट लीडर्स कैन अराइज व्हेन देयर इज अ ग्रेट नीड। हाँ, ग्रेट लीडर्स कैन अराइज व्हेन देयर इज अ ग्रेट नीड। तो नीड जब आती है तो ग्रेट लीडर निकल के आते हैं। ये कुछ अजम्पशंस हैं ग्रेट मैन थ्योरी की। कॉन्टिजेंसी थ्योरी ये बोलती है कि सिचुएशन, कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई इफेक्टिव लीडर है एक सिचुएशन में और इनइफेक्टिव लीडर है दूसरी सिचुएशन में, कि आप जो हो वो पर्टिकुलर सिचुएशन में तो बहुत इफेक्टिव लीडर हो, दूसरी सिचुएशन में आप जरा भी इफेक्टिव नहीं हो। ऐसा हो सकता है कि ऑफिस चला रहे हो तुम, ऑफिस में तो तुम बहुत अच्छे हो, नेतागिरी हो पूरी तुम्हारी, और घर में जाते ही वाइफ से गालियां पड़ रही हैं, बिल्कुल भी सही नहीं हो वहां पे, वाइफ बोल रही तुम किसी काम के नहीं हो, बेकार हो। इसको कॉन्टिजेंसी थ्योरी बोलते हैं। या सपोज कि घर में तो तुम्हारा बहुत दबदबा चल रहा है, बिल्कुल सही हो, ऑफिस में तुम बिल्कुल बेकार हो, ये कॉन्टिजेंसी थ्योरी है। और ये कोई गलत नहीं है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि तुम एक काम के लिए तो फिट हो, दूसरों के लिए फिट नहीं हो, कि जो तुम ऑफिस में कर रहे हो उसमें तुम परफेक्ट हो, कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता, लेकिन घर में बिल्कुल बेकार हो। तो ये इसको बोलते हैं बेसिकली तुम्हारा कॉन्टिजेंसी थ्योरी, कि डिपेंड करता है कहां पे हो तुम, इसको कॉन्टिजेंसी थ्योरी बोलते हैं। विच लीडरशिप थ्योरी सेज दैट लीडर इज सिचुएशन बेस्ड? कॉन्टिजेंसी थ्योरी। आगे चलो, बिहेवियरल थ्योरी।
देखो नेता जो है ना, आदमी लीडर बनता है अपने बिहेवियर से, ट्रेड से नहीं, बिहेवियर से। अच्छा बिहेवियर डिस्प्ले करोगे, लोग तुम्हें पसंद करेंगे, तुम नेतागिरी में चले जाओगे, तुम नेता बन जाओगे अपने बिहेवियर से। बिहेवियर जैसे तुम किसी की बात करते हो, जैसे उनकी बात सुनते हो, जैसे तुम जो करते हो बिहेवियर डिस्प्ले। और भी आपने बड़ी चीज़ें लिखी कि उसको नॉलेज होना चाहिए, उसको इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, बहुत चीज़ें होनी चाहिए उसके अंदर, लेकिन वो ट्रेट हैं। ट्रेट और बिहेवियर अलग चीज़ है। ट्रेट जो तुम्हारे अंदर है, बिहेवियर जो तुम बाकियों के साथ करते हो। तो बिहेवियर थ्योरी बोलती है कि बेसिकली ये डिपेंड करता है कि बिहेवियर तुम्हारा कैसा है, ट्रेट के ऊपर नहीं। क्वेश्चन लगाते हैं। इंडिविजुअल ट्रेड जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बिहेवियर इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी थ्योरी बोलती है? बिहेवियर थ्योरी बोलती है। तो एज पर बिहेवियर थ्योरी ये चीज तुम्हारा होता है। ऑटोक्रेटिक, अथॉरिटेरियन, सारी की सारी जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना, वो एक आदमी के पास चले जाना। जो मैंने आपको इमरजेंसी का एग्जांपल दिया, ऑटोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन जो है वो डेमोक्रेटिक के अपोजिट है। तो ये कहां पे सूटेबल है? लीडर या डिक्टेटर कहां अच्छे होते हैं? जब सारा डिसीजन एक आदमी के पास चला जाता है। वो कहां अच्छा होता है? जब सिचुएशन इमरजेंसी वाली होती है, क्विक डिसीजन मेकिंग इसमें की जा सकती है। तो इमरजेंसी सिचुएशन में कौन से वाला आप बोलोगे बहुत अच्छा लीडरशिप स्टाइल है? ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक बहुत अच्छा है क्योंकि एक आदमी जल्दी से डिसीजन ले सकता है। पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक क्या होता है? लीडर जो है ना बाकियों से पूछता है। डेमोक्रेटिक तो सभी को पता है, पार्टिसिपेट मतलब सब लोग पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेटिव में क्या होता है? मैं सबसे पूछूंगा, बताओ भाई क्या होना चाहिए, डिसीजन कैसा होना चाहिए। अब डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटिव में एक छोटा सा डिफरेंस है। 50 लोग हैं, मैंने सबसे पूछा क्या होना चाहिए, सबने बोला भाई साहब ये होना चाहिए, एंड में डिसीजन मेरा ही है। ये तो होता है पार्टिसिपेटिव, कि तुम पार्टिसिपेट सब कर रहे हो लेकिन एंड में डिसीजन मैं लूंगा जो मेरे को सही लगेगा, पूछा मैंने तुम सबसे। डेमोक्रेटिक होता है कि अगर 50 लोगों में से 30 बोल रहे हैं ये, 20 बोल रहे हैं ये, तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो 30 बोलेंगे वही है। इंडिया में डेमोक्रेसी है, प्रधानमंत्री वही बनेगा जिस पॉलिटिकल पार्टी के मेजॉरिटी आएंगे। 540 में से जो पॉलिटिकल पार्टी 273 एमपी ले जाएगी उसका प्रधानमंत्री बनेगा कंसेंसस से। वो कंसेंसस बेस्ड है, जो मेजॉरिटी का है वो डेमोक्रेटिक होता है। तो पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक में थोड़ा सा डिफरेंस है। टीम का इनपुट लिया जाता है डिसीजन मेकिंग में, लेकिन डिसीजन जो होता है वो लीडर का होता है, ये पार्टिसिपेटिव है। और जो वोटिंग होती है वो डेमोक्रेटिक है। अब ये क्वेश्चन, फॉलोअर आर अवेयर अबाउट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम पूछते भी बाकियों से तभी हो ना अगर उनको कुछ पता है। अगर किसी को पता ही कुछ नहीं है तो ऑटोक्रेटिक में चलो। अगर किसी फॉलोअर को पता ही कुछ नहीं है तो तुम उनसे पूछोगे क्यों? तो तुम तभी उनसे पूछते हो अगर उनको कुछ नॉलेज होता है। और जब पूछते हो उसके बाद डिसीजन कैसे लेते हो? वोटिंग करवाते हो या खुद ही डिसीजन ले लेते हो? अगर तो तुम उनसे पूछ के डिसीजन खुद लेते हो, लीडर डिसीजन लेता है, तो उसको पार्टिसिपेटिव बोलते हैं। नेक्स्ट इज लेसर-फेयर, फ्री रेन लीडरशिप। लेसर-फेयर का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग इज पास्ड ऑन टू सबऑर्डिनेट्स। लेसर-फेयर का मतलब होता है लेट देम डू, करने दो यार, जो वो करना चाह रहे हैं उनको करने दो, दैट इज कॉल्ड लेसर-फेयर। जो वो करना चाहते हैं उनको करने दो, दैट इज कॉल्ड लेसर-फेयर। तो लेसर-फेयर जो है दैट इज बेसिकली नो इंटरफेरेंस, मतलब तुमने किसी के साथ इंटरफेरेंस नहीं करना। ये फ्रेंच वर्ड है और इसका लिटरली मीनिंग होता है लेट देम डू। तो लीडर इंटरफेरेंस करता ही नहीं है। और ये तब होता है जब फॉलोअर जो है वो बहुत ही नॉलेजेबल है, रिस्पॉन्सिबल हैं और खुद डिसीजन लेने के लिए कैपेबल हैं, तो लेसर-फेयर लीडरशिप आपका चल जाता है। अब टास्क ओरिएंटेड रिलेशनशिप क्या होता है? टास्क ओरिएंटेड एंड रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडरशिप क्या होता है? टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप होता है कि लीडर जो है वो टास्क के ऊपर फोकस है, उसको किसी से मतलब नहीं, काम से मतलब है। अगर आप अपना काम कर रहे हो, सब लोग काम ढंग से कर रहे हो, तो देन ही इज हैप्पी, वो टास्क ओरिएंटेड है। और रिलेशनशिप ओरिएंटेड कि वो रिलेशन को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगाता है, उसको रिलेशनशिप बहुत मेंटेन करने होते हैं। कई बार रिलेशनशिप मेंटेन करके ही काम चलता है, कई बार टास्क के ऊपर फोकस कर, रिलेशनशिप छोड़ो, टास्क के ऊपर फोकस करो, मेरे को रिलेशनशिप से मतलब नहीं है, उसके रिलेशन चाहे बाकियों के साथ अच्छे नहीं है, लेकिन टास्क में वो बहुत ही ज्यादा वो है, पर्टिकुलर है कि टास्क मेरे को अच्छा चाहिए। सो ये दो टाइप के होते हैं। रिलेशनशिप ओरिएंटेड जो है वो बेसिकली मोर फोकस्ड ऑन रिलेशनशिप होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप नहीं है, लेकिन ये दोनों में डिफरेंस है। पैटर्नलिज्म क्या होता है? फादर फिगर। वो क्या होता है कि एक आदमी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो ये चाहता भी है कि लोग उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करें। और वो बेसिकली फादरली फिगर, जैसे घर में फादर होते हैं ना, फादर डिसीजन लेते हैं और आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो कि जो भी ये डिसीजन ले रहे हैं वो आपके भले का है।
तो ऐसी लीडरशिप को जो है आप बोलते हैं दैट इज द पैटर्नलिज्म या पैटर्नलिज्म लीडरशिप स्टाइल। तो इसमें जो लीडर है उसकी बहुत ज्यादा लोग जो है फॉलो करते हैं, उसको रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा होती है। सर्वेंट लीडरशिप क्या होता है? सर्वेंट लीडरशिप, ये जो जितनी भी तुम्हारी आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ना, इसमें सर्वेंट लीडरशिप मतलब लीडर तुम्हारा सर्वेंट है, प्रधान चौकीदार जिसको बोलते हैं, राइट। मतलब वो जो लीडर है ना, वो अपने आप को लीडर नहीं मानता, वो बोलता है मैं तुम्हें सर्व कर रहा हूं, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं, मैं तुम्हें सपोर्ट करता रहूंगा। और वो जो सपोर्ट दे रहा है, वो सपोर्ट इवेंचुअली आपको लीडर बना देती है। जो आप हेल्प कर रहे हो सबकी, देखो ये काम कर रहे हो ना, लो मेरी सपोर्ट ले लो, तो वो आपको लीडर बना देता है। ये नॉर्मली जितने भी हाईटेक कंपनीज हैं उसमें ये चीज, आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनी जो है, जो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है, उसमें ये सब चीज चलती है। क्योंकि लीडर आपका सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो साइलेंटली आपको सर्विस प्रोवाइड करता रहता है। ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांजैक्शनल जो होता है तुम्हारा, वो लीडर और उसके सबऑर्डिनेट, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, लीडर उस अपनी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को यूज करता है और बाकी लोगों को लीड करते टाइम उनको प्राइज भी देता है, उनको पेनल्टी भी देता है। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मल लीडरशिप क्या होती है कि आप दूसरों को चेंज करना चाहते हो, आप एक रोल मॉडल बनते हो और दूसरे लोगों को अपने जैसे बनाने की ट्राई करते हो, ट्रांसफॉर्म कर देते हो उनको, राइट। ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि ये एक लीडर है और ये एक फॉलोअर है, तो इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ, बात हुई, अंडरस्टैंडिंग हुई, डिस्कशन हुआ, इस लीडर ने इसको पेनल्टी भी दिया, प्राइज भी दिया, डिस्कशन भी किया, ये सारे का सारा ट्रांजैक्शनल लीडरशिप है। बेसिकली ट्रांजैक्शन बिटवीन लीडर एंड सबऑर्डिनेट, उन दोनों के बीच में जो भी हुआ, अब वो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज करता है और उसके हाथ में जो पावर होती है उसको यूज करके अपनी लीडरशिप डिस्प्ले करता है। ट्रांसफॉर्मेशनल क्या होता है? वो बेसिकली सबऑर्डिनेट को चेंज करना चाहता है, जैसा उसका अपना करिश्मा है वो सबऑर्डिनेट को वैसा बनाने की ट्राई करता है, अपनी तरह से उसको बनाने की ट्राई करता है। दैट इज बेसिकली कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। दिस इज हाउ इट गोज, ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल। ये ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल में कुछ डिफरेंस, आप इसको एक बार थोड़ा पढ़ भी लेना। जो टिपिकल एक ब्यूरोक्रेट है, आईएएस ऑफिसर है, वो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप है, उसके पास पावर है, उसके अथॉरिटी है, वो उस पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी को यूज करके दूसरों के साथ कम्युनिकेट करता है। करिश्मेटिक जो है वो बेसिकली आपका अपना ऑरा है, आप दूसरों को अपने जैसा बना लेते हो, आप उनको दिखाते हो कि आप ऐसे हो और फिर बाकी लोग भी वैसे फॉलो करने की ट्राई करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ऑटोक्रेटिक, लेसर-फेयर, डेमोक्रेटिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडरशिप स्टाइल है। ऑटोक्रेटिक क्या होता है? जैसा मैंने बोला भाई वैसा कर, डू दिस, मेरे को कुछ नहीं सुनना, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करो। लेसर-फेयर, डू दिस और दैट एज यू सी फिट, जो करना है वो करो, मेरी ओर से कोई इंटरफेरेंस नहीं है, नो इंटरफेरेंस, जैसा करना है करो, लेसर-फेयर। डेमोक्रेटिक, व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू, बताओ यार क्या करें, आपस में हम इन्वॉल्व हैं, बताओ क्या करें। यहां पे कोई रिलेशन ही नहीं है, अगर तुम देखोगे ये जो भी तुम्हें करना है मैं बताऊंगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, जैसा करना है करो, ये तुम भी बताओ मैं भी बताऊंगा, ये डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक टू वे प्रोसेस, ऑटोक्रेटिक वन वे प्रोसेस, लेसर-फेयर देयर इज नो इंटरेक्शन। तो ये आपके बीच में डिफरेंसेस हैं। क्वेश्चन लगाओ, लेसर-फेयर का मीनिंग क्या होता है? लेसर-फेयर का मीनिंग होता है लेट देम डू, फ्रेंच वर्ड है, जो करना चाहते हो वो कर लो। लीडरशिप, क्या मतलब है लीडरशिप का? सर लीडरशिप मतलब चेंज लाना, लोगों को इंपावर करना, उनको इंस्पायर करना, उनके साथ विजन शेयर करना, इसको लीडरशिप बोलते हैं। उनका विजन शेयर करना, उनको इंस्पायर करना, ये सारी चीज लीडरशिप होती है। कौन सा इनमें करेक्ट नहीं है? देखो लीडर आपको हर लेवल पे रिक्वायर्ड हैं, आपको हर लेवल पे लीडर चाहिए, टॉप लेवल पे नहीं चाहिए आपको, मिडिल लेवल पे, लोअर लेवल पे, हर लेवल पे लीडर चाहिए। इसीलिए तो जूनियर इंजीनियर, इंजीनियरिंग डोमेन में सबसे निचला लेवल है,
जूनियर इंजीनियर SDE, SC, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर SC एंड ऑल, हर लेवल पे लीडरशिप इज रिक्वायर्ड, तो B इज नॉट करेक्ट। लीडर की रिक्वायरमेंट क्या है? लीडर्स आर रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल, हर लेवल पे लीडर इज रिक्वायर्ड। टॉप लेवल पे पॉलिसीज एंड प्लानिंग बनाने के लिए, मिडिल एंड लोअर लेवल पे एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन लीडर आपको चाहिए। लीडरशिप कैसे आप एक्सरसाइज करते हो? गाइड करके, काउंसिल करके, आप सबॉर्डिनेट्स को गाइड भी करते हो, उनकी काउंसलिंग भी करते हो एंड अकॉर्डिंगली लीडरशिप डिस्प्ले करते हो। तो ये आपका लीडरशिप का नीड होता है। सो आई थिंक विद दिस वी हैव नाउ कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर, दैट वाज लीडरशिप। बहुत अच्छा टॉपिक है लीडरशिप, कहीं ना कहीं पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, रिटन एग्जाम्स में पूछा जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ये डॉक्यूमेंट ले लो एंड प्रिपेयर फॉर दिस। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।